आर रेडियस, दूसरी क्या है हमारी वेलोसिटी, तीसरी क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तीसरी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और चौथी क्या है टोटल एनर्जी। ये हमें कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5। कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा खुद एनर्जी को क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब तक हम इन्हें नहीं कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ में ये नहीं आ सकता कि क्यों इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और क्यों इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक है, और कब करेगा, वो कंडीशन क्या होंगी, वो टर्म क्या होंगे, क्यों करेगा, कैसे करेगा, इन सारी हमें कैलकुलेशन से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और आगे सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसमें, इन सेल में हमें कैलकुलेट करनी है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट और सेकंड से ही निकालेंगे, जो भी निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। तो अब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने रिमूव नहीं किया था। आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी के साथ अपने पॉइंट्स पर। देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इस तरह से लिख लें, कोई दिक्कत है, NH/2π इक्वल टू MBR। इसको हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑल ओवर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर जो सेकंड है हमारी, सेकंड से क्या कर दें, सेकंड से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। बात को समझो, क्या करना है हमें, फर्स्ट में हमें आर कहां से निकालना है, इन्हीं से निकालना है। और क्या करना है, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, यानी कि 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन n² h² अपॉन 2 का कितना हो जाएगा 4² और क्या हो जाएगा π²। ठीक है, यही तो होगा। ठीक, इक्वल टू अब m² v² और r²। अब इससे इसकी क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो भाई। कैसे डिवाइड करोगे भाई, सिंपल सी बात है, कैसे डिवाइड करना है, करते हैं इसको अब डिवाइड। तो यहां पर देखो ये और ये, ठीक है, तो इसके तो नीचे यही रखोगे MB² अपॉन R। बात समझ में आ रही है। और इधर देखो इसके नीचे क्या रखोगे, यानी कि ZE1 अपॉन रखोगे ZE² अपॉन 4πε0 और R²। ठीक है, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी ऊपर। पहले तो देखो क्या क्या कट रहा है, काट लो यहीं पर, जो जो कट रहा है वो काट सकते हैं यहीं पर। देखो कुछ कट रहा है यहां पर, अभी कुछ कट रहा है यहां पर या नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो। इसको पहले ऊपर ले आओ और इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ। ठीक है, इसको यहां ले जाओ। आ रही है बात समझ में। तो अगला आने वाला टर्म होगा n² h² और यहां पर हमारा हो जाएगा ये 4π है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इंटू 4π
पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई और जेड ई स्क्वायर, 4 पाई जेड ई स्क्वायर। और इधर ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला गया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, अपॉन एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, इस 4 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर दो। बचा क्या, जो बचा देखो ये m बचा तो m इधर नीचे आ जाएगा, तो हम यहां पर डायरेक्ट r लिख लेते हैं। r इक्वल टू क्या है हमारा, r इक्वल टू क्या है, यानी कि जेड ई स्क्वायर क्या बचेगा, समझ में आ रही है, सारी चीजें कट गई हैं हमारी। बचा क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर क्या बचा है हमारा सिर्फ आर का हम इक्वल टू आर ही हमें निकालना है, रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ सेल निकालनी है, सेल निकालनी है, सेल तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां पर ये m कहां पहुंच रहा है, नीचे पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि जेड ई स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या बचा, यानी कि जेड ई स्क्वायर एम। आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है हमारी, यानी कि फार्मूले में क्या क्या चीज कांस्टेंट है। तो देखो h कहां लिखूं, अभी तो यही जगह काफी है, चलो दिख तो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से। ये देखो यहां पर n इज अ सेल नंबर है, क्या है, नंबर ऑफ, लिख लो यहां पर नंबर ऑफ सेल, ठीक है। h इज क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, इज प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और हमारा एप्सिलॉन 0 इज क्या है, कांस्टेंट है भाई, ये भी कांस्टेंट है। और क्या बचा हमारा पाई, पाई है नहीं है, पाई तो है ही नहीं भाई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ये भी इस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा हमारा जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जो वेरिएबल है या चेंजेबल है, कुछ भी कह सकते हैं। ये दो चीजें हमारी चेंजेबल नहीं है, बाकी सब क्या है, चेंजेबल है। तो जो चेंजेबल है उनको बाहर निकाल लो, और जो चेंजेबल नहीं है उनको, तो एप्सिलॉन एच स्क्वायर, ये एन है और ये एच है, एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या बचेगा, ई स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू, यानी कि एन स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आर, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से समझो, देखो तो इसकी वैल्यू, जब हम इसकी वैल्यू, सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.53, इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.53 और इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा किसका आ गया, आर का, आर सेल का, या आर एन सेल मान लो इसे, ठीक है, एन सेल, ठीक, आर एन सेल का ये हमारा रेडियस फार्मूला आ गया। तो आपने सर डायरेक्ट बता देते, ये इतना क्यों किया भाई, देखो अगर बेसिक क्वेश्चन यहां से बन गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन डबल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
4 टाइम कर दिया तो तुम क्या करोगे, नीट में कैसे भी, आईआईटी जेम में, यानी कि कहीं भी आप एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में तो हमें डायरेक्ट ये लिख सकता आर, यानी कि क्या होता है एन के लिए 0.53 इंटू 10 टू द पावर, वो सॉरी 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैंने क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे समझाना था, ये चीजें तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। बेसिक जब समझ में आएगी डेरिवेशन, तब हम अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कीजिए, मैं इस पर न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है, फिर और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला फार्मूला हमें नोट कर लो कि अगला फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, आर का, हमें आर का निकालने के लिए, आर एन रेडियस निकालने के लिए, एन सेल के लिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर नहीं, ये वाला लिखो, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ, एन स्क्वायर एच, सॉरी यहां ये नहीं लिखना था, ठीक, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, और ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर और जेड। कभी तुमसे ये भी पूछ सकता है, और कभी आपको डायरेक्ट जो शॉर्टकट में याद रखना है वो क्या रखना है, आर एन सेल इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन करते टाइम याद रखना है ये वाला, और ये हमें ऑप्शन में कभी ये भी दे सकता है, तो हमें दोनों ही फार्मूलों को याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा आपकी समझ में आ गया हो तो जल्दी से हम क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने कहा ना, ये थोड़ा जो चैप्टर यानी कि टॉपिक है वो एटॉमिक मॉडल, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझेंगे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, एक पॉइंट समझेंगे, लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए अच्छे से। किस तरह से, बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, भाई ये इस तरह से आता है और ये ऐसे होगा, तो हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फाइंड, मैं ये अपनी तरफ से बना के दे रहा हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ सेल फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड द रेडियस ऑफ सेल फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेल के लिए, यानी कि क्या कह रहा है, n इक्वल टू फर्स्ट, n इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, क्या निकालनी है, r निकालनी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी कि Z क्या होता है, हाइड्रोजन का Z कितना होता है, 1 होता है, भाई तुम्हें पता है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमें सब कुछ मालूम है, फार्मूला उठाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, Rm, और क्या लगाएंगे, सॉरी अब तो डायरेक्ट लगा देंगे, Rn ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो 0.53 इंटू एन कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे भी 1 है, वैल्यू नीचे दोनों की 1 दी हुई है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 0.53, यही आना है। अगर यहां पर क्या करना है, हमें दूसरे के लिए निकालना है, सपोज करो R यानी कि सेकंड के लिए निकालना है, तो यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और R अब Z कितना रहना है, वही रहना है, 1 ही रहना है। तो सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू के लिए कैसे निकालेंगे, 0.53 इंटू, यानी कि n की पावर कितनी रखेंगे, 2, और 2 का क्या करेंगे, होल, यानी कि और Z की पावर 1, यानी कि 0.53 इंटू 4। अब 4 की इसकी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे,
और ये हाँ एक चीज और, इसका जो मात्रक होता है बेटा एंगस्ट्रॉम होता है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसकी एंगस्ट्रॉम में ही आएगी, ठीक है। इसे पहले ही बता देना चाहिए, लेकिन सॉरी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसे 4 कितना होता है, 12 होता है, 4 यानी कि 3-4 टाइम कितना होता है, 12 होता है। इसको 5 टाइम करेंगे 20 हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 2 के बाद। ये हो गया एंगस्ट्रॉम 2.12 एंगस्ट्रॉम ये होती है, यानी कि सेकंड सेल के लिए हाइड्रोजन एटम, सेकंड सेल और हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ एनी एटम। लेकिन हाँ एक चीज और, ये सिर्फ अप्लाई किस पे होगा, यहां पर नोट पॉइंट डालो एक। नोट पॉइंट में क्या डालोगे आप लोग, इसमें ये लिखना है कि ये किस पर सिर्फ अप्लाई हो सकता है, ये उन पर अप्लाई होगा जो एज अ लाइक ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो स्पीसीज हाइड्रोजन एटम के लाइक होंगी, यानी कि द वोहर मॉडल applicable केवल only as like hydrogen एटम। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम, हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, ठीक है, इस तरह से। तो इसके पास यानी कि +1 +2 इसका 3 होता है, इसका +3, तो इस स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल होगा और कहीं पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि वे स्पीसीज जो सिमिलर किसके होंगी, हाइड्रोजन के होंगी, हाइड्रोजन के बराबर एटॉमिक नंबर रखती होंगी, उन्हीं पर। जैसे इसके पास 4 होते हैं, 3 इसने निकाल दिए तो बच्चे कितना इलेक्ट्रॉन, 1। इसके पास 3 होते हैं, 2 निकाल दिए, बच्चा कितना, 1। इसके पास 2 होते हैं, 1 निकाल दिए, कितना बचा, 1। तो इस कंडीशन पे ही ये क्या होगा, सिर्फ एप्लीकेबल होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये नोट कर लिया होगा, आई होप जल्दी से नोट करो, और नहीं किया है जल्दी से फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हमें नेक्स्ट पॉइंट हम वेलोसिटी को काउंट करते हैं। वेलोसिटी कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। नोट हो गया होगा, जल्दी से, बहुत टाइम हो गया आज भाई वीडियो को। सेकंड टर्म हम निकालेंगे आज भाई, पूरा खत्म आज भी नहीं होगा, एक वीडियो इस पर और बनानी पड़ेगी भाई। सेकंड पार्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। सेल में वेलोसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, ये वाला। ये क्या है, mv r इक्वल टू क्या है, nh2π। यहां से यानी कि यहां से r की वैल्यू पुट कर दो इसमें जल्दी से, फटाफट r की वैल्यू पुट कर सकते हो जल्दी से, r की वैल्यू पुट कर दो। और r की वैल्यू इसको इधर लाके पुट करना है, जो पहले हमने सबसे पहले बताई थी। तो m क्या हो जाएगा, mb, और r की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर ये n, यहां पर होगा n² h² ε0, और यहां पर होगा ze² और m, ठीक है। और ये हो गया हाँ हमारा इक्वल टू nh2π। अब देखो ध्यान से, इस n से ये m कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, जल्दी देखो जल्दी देखो। यानी कि 2π इधर है, इधर कुछ है नहीं है, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है।
तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ सब आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में चला जाएगा। यहाँ पर कट भी रहा है देखो, n से n स्क्वायर, h से h स्क्वायर, तो बचा क्या, 2 पाई बचा। 2 पाई कहाँ जाएगा, इसके साथ में चला जाएगा एप्सिलॉन के, यानी कि NH एप्सिलॉन 0 और 2 पाई अपॉन क्या है, जेड ई स्क्वायर। तो यहां पर हम देख सकते हैं n क्या है, n पहले की तरह हमें लिखना है। n क्या है, n इज अ सेल नंबर। n इज अ क्या है, सेल नंबर, जो वेरिएबल होगा, चेंजेबल होगा, अलग अलग होंगे, ये तुम्हें पता है। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, इस फिक्स होगा, कांस्टेंट है भाई ये तो। एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, और क्या है हमारा, पाई इज कांस्टेंट, और हमारा क्या है, जेड बचा। तो जेड क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। ये अलग अलग एटम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो 2 ये चेंजेबल हैं और ये 3 फिक्स हैं। तो जो चेंजेबल हैं उन्हें हटाओ, और जो फिक्स हैं, और यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि V क्या फार्मूला बनेगा यहाँ से, V यानी कि अब देखो यहाँ से कौन कौन से कांस्टेंट है, H कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0, ठीक है, और ये 2 को निकाल लो, 2 को बाद में इधर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और पाई अपॉन Z को छोड़ो, E को रखो, ठीक है, इक्वल टू इनटू क्या है, 2, और यहां पर रखोगे n, 2n अपॉन कितना हो जाएगा, 2n अपॉन z। तो ये आ गया। अभी इसकी जब वैल्यू लगाते हैं, टोटल वैल्यू को काउंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट, यानी कि इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 टू द पावर 6 h स्क्वायर था, सही है, हाँ, NH स्क्वायर ये था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी कि ये फाइनल, अच्छा, ZE स्क्वायर अपॉन n, ZE स्क्वायर, नहीं, सॉरी, मिस्टेक हो रही है कहीं, क्या गलत किया है, गलत तो कहीं नहीं है यार, तो फिर अच्छा, ZN, हाँ, ये इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ZN, ये 2 भी इधर ही, यहाँ पर ही या क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा इसमें। इसकी जो वैल्यू आई है ये यही तो है लगभग में, तो इसकी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसे ऊपर आना चाहिए, इसे नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इंटू Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या आ गई, यानी कि VN, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और आप इसको देखिए, एक बार समझिए, फिर इसको नोट कीजिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अब जो वीडियो है आपको 1 तारीख से मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए, मेरे एग्जाम है 20 से,
20 जुलाई। फिर भी मैं आपको डेली वीडियो दे रहा था, लेकिन अब मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। आपको 1 तारीख से रेगुलर फर्स्ट ईयर क्लास की, और दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि इंटर का बैच स्टार्ट होना है 1 जुलाई से, और उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, और आप लोग तैयार रहें, इस चीजों को बार बार रिवाइज करते रहें, और उसके बाद में इसकी एक वीडियो बची है बोहर मॉडल की, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।